भ्रूणपोष के प्रकार में लिख लेना। भ्रूणपोष कितने प्रकार के? 3 प्रकार का। याद करो बाबू। भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? याद करो ना। पहला जो होता है लिख लेना, केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष ठीक है ना? हम तो नहीं बता देता आपको केंद्रकीय भ्रूणपोष होता क्या है। जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है उसके बीच माने इस तरीके से इसकी संरचना होती है। चलिए बनाते चलो, अब समझ लो। जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है इसकी संरचना कैसी होती है? इस तरीके से होती है। अब पूरा इसमें एक केंद्रक उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? हाँ तो लिख लेना केंद्रक, इसलिए इसको केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं, ठीक है? हाँ पूरा केंद्रक उपस्थित है। जानते हो पूरा बीच में खाली स्थान होता है। बीच में कौन स्थान है? इसको कहा जाता है रिक्तिका। क्या कहते हैं हम इसको? रिक्तिका कहते हैं। माने पूरा ये पाया जाता है तो इसको केंद्र कहते हैं। खाली स्थान जो होता है उसको हम लोग रिक्तिका कहते हैं। बात समझ में आई? सब कहाँ है? गोल गोल कहाँ है? केंद्रक है। और बीच में खाली स्थान को क्या कहते हैं? अब तक लिख लो इसके बारे में। देखो इस प्रकार के भ्रूणपोष में केंद्रक विभाजित होता है। इस केंद्रक विभाजित कितना भाग में बताया? इस प्रकार के भ्रूणपोष में केंद्रक विभाजित होता है। केंद्रक विभाजित होता है। आगे लिखना, तथा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। मान इसके चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तथा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बाबू तन याद कर लेना। बाबू कल पूछा जाएगा तो पूरा बताना। कोशिका भित्ति, अच्छा याद है ना? पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों में काइटिन की। काइटिन की बनी होती है। आगे लिखना कि केंद्रकीय भ्रूणपोष में सूत्री विभाजन होता है जिससे अनेक केंद्रक का निर्माण होता है। बेटा कहते हैं केंद्रक से कहीं केंद्रकीय भ्रूणपोष में सूत्री विभाजन होता है। कौन विभाजन? सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन होता है जिससे अनेक केंद्रक का निर्माण होता है। अनेक केंद्रक का निर्माण होता है जिससे अनेक केंद्रक का क्या होता है? निर्माण होता है। लिख लो इसको। हाँ बना लो। जिससे यह आपका केंद्रकीय भ्रूणपोष। फिर आगे लिख लो। कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष ये हो गया। चलो पढ़ेगा बाबू तन ध्यान दो। पिंटू बाबू कोशिकीय भ्रूणपोष में आप कहेंगे कि इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका मान लिख देना कि कोशिकीय भ्रूणपोष में कोशिकीय भ्रूणपोष में कोशिका भित्ति पाई जाती है। लिख लेना कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा ये उस वर्ग के सदस्यों में पाया जाता है जो गैमेटीपेटेली कुल के वर्ग के होते हैं। मान जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा यह उस वर्ग के
पौधों में पाया जाता है। पौधों में पाया जाता है, जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। मनुष्य पौधों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति क्या होती है? माने इसकी संरचना इस तरीके से बनेगी, देखना। इस तरीके से। और तीसरा लिख लेना माध्यमिक भ्रूणपोष। माध्यमिक भ्रूणपोष यह भ्रूणपोष केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष का बीच का अवस्था होता है। यह भ्रूणपोष केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष के बीच का अवस्था है। बीच का अवस्था है। इसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें भी कोशिका भित्ति का होती है। तो ये हमनी का भ्रूणपोष क प्रकार का होता है। भ्रूणपोष 3 प्रकार के। कभी नहीं पूछ सकते हो तुम लोग इसको।